इस तरह का ना, इस तरह का क्वेश्चन और भी देता है। जैसे दे देगा, कहेगा 2 5 4 3 7 6, क्या ये रेखाएं संरेखी है? कह देगा रेखाएं संरेखी है, सिद्ध करे। ठीक है, सिद्ध करने की रेखाएं 3 को बिंदु दे देगा, कहेगा संरेखी है। तो सबसे पहले संरेखी के लिए इस फार्मूला पर बैठा कर बना दीजिएगा। और ये क्षेत्रफल क्या देगा, क्षेत्रफल बराबर क्या देगा 0, तो बुझिए क्या संरेखी है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी, बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है संरेखी का सिद्ध करेंगे क्या संरेखी है। तो याद रखिएगा लोग कि क्षेत्रफल इसी फार्मूला बैठाइएगा। पहला को क्या कर दीजिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 कह दीजिएगा, और उसको क्या इस फार्मूला बैठाइएगा और क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। तो क्षेत्रफल का हो जाएगा, क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा संरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा संरेखी। और नहीं तो संरेखी करने का और भी 2 तरीका है। ये संरेखी मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक ही रेखा पर यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। तो इसके लिए क्या होगा ए बी प्लस क्या सी डी होगा, तब है ना बराबर ए बी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा संरेखी हो जाएगा। इस तरह से भी होता है। तो सबसे आसान है, इसमें गड़बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा बनेगा, इतना छोटा बनेगा। खाली यहाँ बैठा दीजिए लोग, अब बैठा कर क्या करिएगा संरेखी के लिए। जैसे यहाँ बताए थे किसी 2 के जोड़ने पर तीसरा आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा संरेखी हो जाएगा। तो इस फार्मूला बैठाइएगा लोग, बैठाने के बाद सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद 0 आएगा तो संरेखी। 2 क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, इसमें का दोनों क्वेश्चन त्रिभुज वाला और संरेखी। या तो त्रिभुज पूछेगा तो संरेखी नहीं पूछेगा, या तो संरेखी पूछेगा तो त्रिभुज नहीं पूछेगा। कहेगा सिद्ध करेगी क्या ये संरेखी है, चाहे दिखाए कि संरेखी है, दिखाए या सिद्ध करे, साबित करे, चाहे सत्यापित करे, कुछ भी कहेगा तो इसका अर्थ क्या होता है एक ही होता है। तो इसको बनाइएगा लो, कल पढ़ेंगे क्या त्रिकोणमिति, और उसके बाद फिजिक्स रिवीजन होगा। देखिए लो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग रिवीजन, मतलब करने वाले हैं लोग का प्रकाश का परिवर्तन। भौतिकी मतलब फिजिक्स में से प्रकाश का परिवर्तन से जितना सब्जेक्टिव और जितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, आज पूरे को हम लोग देखने वाले हैं लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, कोई बताएगा प्रकाश किसे कहते हैं, बताइएगा। चलिए देखिए सबसे पहले देखिए हम बताइए। जब कोई प्रकाश की किरण, देखिए चलिए बैठिए, सीधा भाषा सिंपल भाषा में सुनिए। जब भी हम कुछ बताइए, प्रकाश का माध्यम जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते। देखिए सबसे पहले कि क्या प्रकाश वह कारक है, मतलब प्रकाश की जिसकी सहायता से हम लोग क्या किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक बैठिए, हमारी आंखों तक नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जब तक कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक नहीं आएगा तब तक हम लोग उस वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश हो गया प्रकाश का परिवर्तन। तो उससे पहले भी होता है प्रकाश स्रोत। क्या होता है प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश के मतलब किरणों के समूह को, चाहे प्रकाश के का प्रकाश जहां से उत्सर्जित होता है प्रकाश, उसको क्या कहते हैं, जैसे टर्च हो गया, टर्च होता है वहां से प्रकाश क्या हो जाता है उत्सर्जित हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं प्रकाश स्रोत। स्रोत मतलब जहां से उसका उत्पत्ति हो। ठीक है, तो कभी कभी देखिए एग्जाम्पल में देता है इसमें से कौन प्रकाश का प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। टॉर्च लाइट कुछ भी दे देता है, ठीक है, बल्ब दे देता है, सूर्य चाहे तारा दे देगा। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक पूछेगा तो क्या जिसे हम लोग नहीं बनाए, मानव जिसे नहीं बनाया है। मानव निर्मित चाहे कृत्रिम, कृत्रिम मतलब क्या मानव निर्मित ही होता है, जिसे मानव ने बनाया है। ठीक है, तो हो जाएगा। उसके बाद पूछता है किरण। ठीक है, किरण। ठीक है,
जैसे क्या होगा, प्रकाश हो गया, प्रकाश किरण हो गया। जैसे गड़बड़ गड़बड़ है, देखिए प्रकाश का परावर्तन के पहले क्या होता है, उसके पहले बताने वाले थे क्या, प्रकाश की चाल। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है प्रकाश की चाल कितना होता है, प्रकाश की चाल कितना होता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात मतलब हवा में, ठीक है, हवा या निर्वात, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये भी पूछ सकता है। उसके बाद होता है पानी में, क्या होता है, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है 2.5 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड किसमें होता है, पानी में। और उसके बाद होता है एक और कांच में, कांच में 2 गुने 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको किलोमीटर में किया तो इसको मीटर प्रति किलोमीटर में बदलिएगा, ठीक है। तो यह मीटर प्रति सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में ही रहने देते हैं। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड किसमें, हवा या निर्वात। निर्वात मतलब क्या, जहाँ कोई रुकावट ना हो। हवा मतलब क्या, हवा जैसे यहाँ जैसे पूरे का वायुमंडल में हवा ही है, तो सूर्य के प्रकाश आता है तो क्या होता है, निर्वात से ही होकर आता है। कभी कभी पूछ देता है, देखिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 25 सेकेंड लगता है, 25 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 25 सेकेंड उतारते चलिए लो, ठीक है, और सुनते रहिए लो, ठीक है, या तो सुनिए लो बाद में उतार लीजिएगा लो। देखिए हो गया। उसके बाद हो गया किरण। किरण बता रहे थे प्रकाश के गमन करने को पथ को क्या कहते हैं, किरण। और किरण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। किरण देखिए, किरण 3 प्रकार के नहीं थे। और देखिए प्रकाश के गमन करने को पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम में गमन करता है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को तो क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद हो जाता है किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, ठीक है। तो पहला होता है क्या, अभिसारी। उसके बाद होता है समांतर। तीसरा क्या होता है, अपसारी। तीसरा क्या होता है, अपसारी। देखिए फिर से देख लीजिए, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और उसके बाद होता है अपसारी किरण, अपसारी किरण पुंज। हो गया। देखिए अपसारी अभिसारी किसे कहते हैं, अपसारी समांतर किसे कहते हैं, और अभिसारी। देखिए हम फिगर बनाएंगे ना तो आप ही पकड़ लीजिएगा। किसी एक बिंदु पर आकर मिले उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। किसी कहीं से आ रही प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिले, किसी एक बिंदु पर आकर मिले उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर में वैसी किरण जिनकी बीच की दूरी जहां तक जाए वहां तक समांतर, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। जैसे कि प्रकाश की किरण हमेशा का एक दूसरे के समांतर ही, उसकी जितनी भी किरण निकलती है एक दूसरे क्या होती है, समांतर ही होती है। ये होता है कि एक बिंदु से निकले हुए प्रकाश की किरण आगे की ओर फैलती जाए, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं।
फिगर आप ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एक जगह आकर मिल रही है, इसका मतलब क्या बीच का दूरी समान है और आगे की ओर बढ़ रही है, और ये क्या एक बिंदु से निकल रही है और आगे की ओर फैलती जाए। जैसे लाइट बारिएगा, टॉर्च होता है, बारिएगा देखिए यहाँ इतना पतला होता है और आगे जाकर क्या इतना मोटा हो जाता है, पता है? तो क्या हो जाएगा, अब सारी किरणपुंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिएगा ये क्या होता है, स्कोप होता है, वो एक बिंदु पर आपको फोकस करता है, ज्योमेट्री में रहता है, जिसको लेते हैं प्रकाश उसमें पड़ता है और एक बिंदु पर ले आकर क्या एकत्रित करता है, तभी कागज चाहे कुछ भी जलने लगता है। उसके बाद होता है ये हो गया। उसके बाद बताए थे प्रतिबिंब, बताए थे, उसके बाद बताए थे प्रतिबिंब। ठीक है, बताइएगा कोई प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब क्या होता है, दो प्रकार के होता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, चाहे कहीं से भी आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद या वो काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। उसके बाद वास्तविक होता है और क्या काल्पनिक होता है। जितना भी हम पढ़ाए हैं उतना बता दे रहे हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक जो काटती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जो काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चाहे दर्पण से, वस्तु या दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत माने क्या है, डॉट डॉट। ठीक है, प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह हो जाता है दर्पण। काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब में पूछ देता है अंतर। ठीक है, 2 नंबर अगर पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, काल्पनिक का प्रतिबिंब लिख दीजिएगा क्या, और वास्तविक का परिभाषा दोनों को लिख दीजिएगा। वास्तविक बिंदु वास्तविक कटान बिंदु से मिलती है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान बिंदु से मिलता है। काल्पनिक प्रतिबिंब में काटते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में काटती है। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद आता है दर्पण, बता दिए। अब आता है कहता है दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण किसे कहते हैं। देखिए वह चिकनी या चमकीली सतह, वह चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन कर दे, परावर्तन कर दे मतलब क्या, जिस माध्यम से प्रकाश आया उसी माध्यम में चला गया उसे क्या कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। देखिए दर्पण बताने लगे उससे पहले एक बात छूट गया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन VVI क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल के लिए। ठीक है, तो देखिए प्रकाश का परावर्तन किस, कहीं से आ रही प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। कहीं से आ रही प्रकाश की किरण को आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए अभी यही फिगर से समझिए, फिगर से एकदम बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा।
देखिए कहीं से आ रही प्रकाश की किरण, मान लीजिए क्या हो गया, क्या हो गया, दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण हो गया, दर्पण हो गया। उसके बाद हो जाएगा क्या, प्रकाश की किरण को कहीं से लिया दी, प्रकाश की किरण आई, इसका मतलब क्या, आई। अभी बताएं, ये किसी बिंदु पर आकर मिलती है, हो जाएगा, आई। आती हुई के क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब हो गया। तो उसके बाद जाती हुई किरण को, परावर्तन के बाद जाती हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। देखिए सुनने से ही ज्यादा याद जाएगा, लिखने से कुछ नहीं होता है। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, गलत बोले, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, आपतन, आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है। जाती हुई किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसी में होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है, इसी से बनता है, ध्यान से लीजिए। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब तीनों एक ही जगह, एक ही बिंदु पर, चाहे एक ही तल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, याद रखिएगा। फिर से सुनिए लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, चाहे डाला गया लंब, डाला गया लंब तो क्या कहते हैं, अभिलंब, क्या कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु है, खींचा गया लंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, चाहे एक ही तल में होते हैं, कुछ भी लिख दीजिएगा, मतलब तल लिखिए तो तल लिखिए, चाहे तल लिख कर पुस्तक एक ही बिंदु पर लिख दीजिएगा। उसके बाद होता है आपतन कोण, अब परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से कहते हैं, परावर्तन कोण क्या कहते हैं, आर से। तो हो जाएगा, देखिए इसको ए ओ बी, इसको एन कर दीजिएगा। तो देखिए ए ओ एन, पहले देखिए ओ ए ओ, फिर एन ओ और ओ बी ओ, एक ही बिंदु पर, एक भी बिंदु लिखने के बाद दिखा दीजिए, बिंदु पर मिलते हैं, बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा नंबर हो जाएगा कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन हो जाएगा। क्या बोले हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कोण आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है। आपतन कोण हो गया, इसी को क्या कहते हैं, साइन आई, कोण आई बराबर क्या हो जाता है, कोण आर हो जाता है। कोण आई बराबर कोण क्या हो जाता है, आर। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद से देखिए दर्पण। अब दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, डरना है तो उतार लीजिए इसको, फिगर आप उतार लीजिएगा, उसी से काम चल जाएगा। देखिए लो, अब पढ़ेंगे लोग क्या, प्रकाश का परिवर्तन तक देख लिए लो। अब देखेंगे क्या, दर्पण। दर्पण पहले ही बता दिए थे, परिवर्तन छोड़ देते थे, फिर क्या परिवर्तन बताए। उससे पहले भी एक दो पॉइंट छूट गया है, ध्यान में नहीं आ रहा है। देखिए पारदर्शी, पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश पार कर, जैसे पारदर्शी। अपारदर्शी जिसे प्रकाश आर पार न कर, उसे अपारदर्शी। पारभासी, प्रकाश के कुछ भागों को पार करता है, प्रकाश के कुछ ही भागों को अपने से होकर जाने देता है, उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। जैसे गुब्बारा हो गया, गुब्बारा से देखिएगा थोड़ा सा ही प्रकाश जाता है, ठीक है। घिसा हुआ शीशा, इस तरह का एग्जाम्पल हो जाता है। तो देखिए अब पढ़ेगा क्या, दर्पण। दर्पण वह पदार्थ है, वह चिकनी या चमकीली सतह जो प्रकाश का परावर्तन कर दे, उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या, अब दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण, दर्पण, दर्पण बराबर क्या हो जाएगा, दो प्रकार हो जाएगा। एक हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। एक हो जाता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। देखिए ये हो जाता है। उसके बाद समतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, ठीक है। समतल दर्पण देखिए इस तरह से पूछ जाता है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता को बताएं। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब के बराबर, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु दर्पण से जितने आगे रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। वस्तु दर्पण से जितना आगे रहेगा उतना ही पीछे बनेगा। समतल दर्पण में काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 3 को लिख दीजिएगा, काम खत्म। 2 नंबर में क्या चाहिए, 3 को, 4 लिख दिया तो और बढ़िया रहेगा। देखिए उसके बाद क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है अवतल, अवतल दर्पण। एक हो जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसे, ये समतल दर्पण का परिधि लिख दे रहे हैं, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक मतलब क्या, प्रकाश को जिधर से लौटा देता है, धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल, उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका धंसा हुआ हो अवतल दर्पण, जिसका उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण। देखिए ध्यान दीजिए, चम्मच देखे लो, चम्मच, ये चम्मच ऐसे रहता है, जिधर से धंसा रहेगा वो क्या हो जाएगा, अवतल, और जिधर उभरा रहेगा जो मतलब नीचे पेनी कहते हैं लोग, वो क्या हो जाएगा, उत्तल, ठीक है। याद रखिए लो। तो देखिए अब इसको बारी बारी से पढ़ेंगे लो, ठीक है। अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा बने, अवतल दर्पण में 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या आभासी। काल्पनिक को क्या कहते हैं, आभासी। कल्पना किया जाता है, क्या, कल्पना किया जाता है, कल्पना करके बनाया जाता है प्रतिबिंब, उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या देखते हैं, क्या, उत्तल दर्पण द्वारा 6 वस्तु प्रतिबिंब 6 प्रकार के बनाता है, ठीक है। वस्तु को और कहाँ रखने पर कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है,
कहाँ रखने पर कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तब तक उससे पहले देख लीजिए। इससे पहले देखिए क्या थोड़ा सा छूट जा रहा है, देखिए उससे पहले आता है क्या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, फोकस, ध्रुव और केंद्र। उसके बाद इसको हम लोग वस्तु की स्थिति को पढ़ेंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष और क्या हो जाएगा। देखिए अब पढ़ेंगे लोग क्या प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, ध्रुव। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। सबसे पहले देखिए लोग होता है वक्रता केंद्र, पहले होता है ध्रुव, पहले होता है ध्रुव। देखिए कोई दर्पण ले लीजिए, गोलीय दर्पण ले लीजिए या मतलब गोलीय दर्पण ही मतलब ले लीजिए। गोलीय दर्पण में क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, क्या दोनों आ जाएगा। या एक ही ले लीजिए, जैसे अवतल ले रहे हैं, क्या अवतल दर्पण ले रहे हैं। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण जितना बड़ा रहेगा उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। इसको सूचित करते हैं पी से, क्या होता है पोल, मतलब क्या होता है ध्रुव, क्या होता है पोल। देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। सुनिए लो फिर से, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग हो उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। देखिए गोला एक बन गया, गोला बन गया तो क्या हो गया, इसका एक केंद्र हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। उसके बाद देखिए लो वक्रता केंद्र के बाद आता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या, किसे कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके बाद त्रिज्या होता है वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, गलत बोल दी। देखिए वक्रता केंद्र हो गया, उसके बाद वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये हो जाएगा क्या, वक्रता त्रिज्या। जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। देखिए उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या के बाद आता है क्या, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को, गोलीय दर्पण के ध्रुव, ध्रुव क्या हो गया, ये हो गया, और ये वक्रता केंद्र होगा। मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और इसकी त्रिज्या को क्या, इसे केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। चाहे यहाँ इसको भी क्या कहते हैं, त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ भी होगा क्या, वक्रता त्रिज्या होगा। और यहाँ से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रधान रेखा, ये रेखा है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। पंद्रह दिन में पढ़ाए थे इस चैप्टर, 15 दिन का पूरा एक ही क्लास में पूरा जितना पढ़ाए हैं उतना बता दे रहे हैं। ठीक है, प्रधान अक्ष या इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए उसके बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य
फोकस। ठीक है, प्रधान अक्ष के का समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष हो गया। अब इसके समांतर बुझ जाइए, चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर काटती है और यही उत्तल दर्पण रहता है तो ये क्या होता? काटती हुई प्रतीत होती, काटती हुई प्रतीत होती, तो क्या हो जाएगा? उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है फोकस दूरी, फोकस दूरी होता है। फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस इसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ध्यान से देखिएगा लोग कहाँ क्या लिख रहे हैं, मुख्य फोकस। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसी पर लिख दे रहे हैं फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी, ध्यान से लिखिएगा लोग। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए लोग, फिर से समझिए लोग। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। सब पी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको सी से सूचित करते हैं, सेंटर का सी से सूचित करते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, गोलीय दर्पण की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद आ जाता है वक्रता अति मुख्य अधिका प्रधान अक्ष। क्या आता है? प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा है को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के बाद आता है फोकस, मुख्य फोकस या फोकस। ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, यहाँ काटती हुई क्या हो जाएगी? प्रतीत होगी। ये पोल हो जाएगा किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। ये क्या हो जाएगा? इसे एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ काटती हुई क्या हो जाएगी? प्रकाश यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से डॉट डॉट करके क्या करते हैं? फोकस पर ही काटेगी। तो गोलीय दर्पण क्या प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब फोकस, अब ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग और जितना भी क्लास है वो कल करेंगे नेक्स्ट दिन। ठीक है, मतलब इसमें आधा से अधिक बता दिए। और क्या अब इसका किसमें प्लस होता है, किसमें माइनस होता है, वस्तु और प्रतिबिंब। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखा जाए तो कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसे उतारिए लोग।